नमस्कार। श्री गोविंद के श्री चरणों में नमन है, जो सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम। उनके विवेक चूड़ामणि से मैं आपको हिंदी में भावार्थ सुना रही हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि में अध्यास निराश का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी और अहम पदार्थ का निरूपण, अहंकार क्या होता है इसकी पहचान और अपने अहंकार का त्याग हम कैसे करें निंदा करते हुए। अहंकार निंदा, अहम पदार्थ निरूपण, खुद के अहंकार को कैसे पहचानें और कैसे उनका त्याग करें और अहंकार का त्याग करने के पश्चात कौन मिलता है, यह सब हिंदी भावार्थ में सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। मैं समझते हुए आपको समझाऊंगी और आपको जो समझ में आएगा वह आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सुनिए। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध, सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसीलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। अध्यास का अर्थ होता है छोटी झूठी बात को मानना, यानी जैसे यह जगत मन यह सत्य नहीं है पर इसे हम सत्य मानते हैं, इसे ही हम आत्म तत्व मानते हैं। तो ये जिसे हम सत्य मानते हैं उसे छोड़ें। जो मुझे समझ में आया, अध्यास का अर्थ ये होता है मैं जीव नहीं पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अपने जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। यानी झूठे बात को सत्य मानने की बात को त्याग करो। यानी यह जगत को मत मानो, मन को मत मानो और गुणों को मत मानो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी तो उनका कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव मैंपन हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। यानी जैसे आप सत्य मानते हो झूठी चीज को, उसे दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूपानुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करिए। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मास से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत हो जाओ। यानी इस शरीर को सत्य मत मानो। हे मुने, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है उस सत्य स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो।
जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जान लेने पर तुम कृत हो जाओगे, यानी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य यानी पहला स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए हुए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो, यानी शरीर में मन न लगाकर आत्मा में मन लगाकर उसमें अपने स्वरूप को पहचाने। अब आइए सुनिए अहम पदार्थ का निरूपण। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसीलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी दिखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है, अतः वह प्रत्यगात्मा है, ठीक है, और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का भाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकता है? अहम पदार्थ को पहचाने। इसीलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा के तीनों कालों में अबाधित यानी बिना बाधा के और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले जैसे कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग दे के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप में हो जाओ, यानी शांति का लाभ करो। इनके कहने का तात्पर्य यही है कि अहम पदार्थ को पहचानो और उससे अलग होकर आत्मा में के स्वरूप में लीन होकर के शांति लाभ करो। शांति ही प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य है, जो आत्मा जानने से ही प्राप्त है। अब जानिए अहंकार की निंदा। अहंकार को कैसे छोड़ें, कैसे पहचानें? क्या है अहंकार? पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह यानी राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्म भाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। ध्यान से सुनिए, अहंकार के जो गुण हैं वो सत्व रज तम तीनों में हैं। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूपी चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सत्व रज तम रूपी सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में, अब समझिए कैसे, जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा? यानी वह निरोगी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विष है। उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत् किंचित लेश भी भारी प्रतिबंधक
होता है। अहंकार की निःशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर, आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है। ठीक है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दें। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त होता है। यानी प्रत्यगात्मा ये सब झूठा जो है, अध्यास भी झूठा। इससे जो हमें झूठे चीज़ को सत्य मानते हैं ना, उसी से हमें दुख और बंधन प्राप्त होता है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप खड़ग महाखड़ग से, खड़ग नहीं महाखड़ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य का सुख यथेष्ट भोगा करो। फिर अहंकार आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़ा कर देता है। जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार यह शरीर झूठा है, उसे झूठा निरूपण करके रखें और अपने आत्म तत्व को पहचानें। और आत्म तत्व को पहचानने के लिए अहंकार को दूर करना पड़ेगा। अहंकार से चित्त से जरा भी लेश मात्र संयोग होने से वर्षा काल के वायु के समान बहुत ही कष्ट भोगना पड़ेगा। समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव कि हर प्रकार से संसार को त्यागो और आत्म सुख और शांति का अनुभव करो। वह यही चाहते हैं कि व्यक्ति सुख पाए, असली सुख पाए, जो निरंतर सत्य रहे, झूठा न रहे वह सुख। यह यहीं पर वीडियो पूर्ण होता है। 278 से 310 तक का मैंने हिंदी में भावार्थ सुनाया। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दूसरे वीडियो में क्रिया, चिंता और वासना का त्याग कैसे करें, प्रमाद, निंदा, असत परिहार, इस सब पर विषय का हिंदी में भावार्थ समझते समझाते हुए बनाऊंगी। नमस्कार।